मनोहर का घर पुराने कब्रिस्तान के पीछे था। वो रोज उस कब्रिस्तान को पार करके ही अपने काम पर जाता था। मनोहर के घर की छत से वो कब्रिस्तान अच्छी तरह से दिखता था। मनोहर के 2 बच्चे थे और दोनों ही बड़े शैतान थे। बड़े बेटे का नाम रॉकी और छोटे बेटे का नाम विकी था। एक बार गर्मी की छुट्टियों में रॉकी और विकी की बहन सोनिया भी आई हुई थी। तीनों मिलकर रात के 12:30 बजे एक रूम में ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे। बताओ सोनिया, तुम ट्रूथ लोगी या डेयर? मैं अगर डेयर लूंगी तो तुम लोग मुझे कुछ खतरनाक करने को तो नहीं कहोगे? अरे वो हम कैसे बता सकते हैं, तुम लेकर देख लो। ठीक है, तो मैं डेयर लेती हूँ। ये हुई ना बात। जाओ छत पर से घूम कर आओ, और हाँ, छत पर जो फूल का पौधा है उससे तुम्हें फूल तोड़कर लाना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि तुम छत पर से आई हो। तुम्हारी छत से तो कब्रिस्तान दिखता है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं 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 नहीं, अब तो जाना ही पड़ेगा, वरना कल दिन भर हम तुम्हें जो भी काम बोलेंगे वो तुम्हें करना पड़ेगा। बताओ तुम्हें क्या मंजूर है, बताओ। इससे अच्छा तो मैं छत पर से कब्रिस्तान देखकर ही आ जाऊंगी। सोनिया छत पर जाती है। उसे वो फूल का पौधा दिखता है। जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ती है तो वैसे ही उसकी नजर कब्रिस्तान पर पड़ती है। कब्रिस्तान में एक बड़ा सा सूखा पेड़ होता है। वो वहीं बेहोश हो जाती है। फिर जब सोनिया बहुत देर तक छत से नहीं लौटती तो रॉकी और विकी डर जाते हैं और वो छत पर जाकर देखते हैं तो पाते हैं कि सोनिया बेहोश पड़ी है। वो फौरन मनोहर को बुलाते हैं और सारी बात बताते हैं। तुम तीनों को ऐसा खेल खेलने की जरूरत क्या थी? और रॉकी, तुम तो जानते हो उस कब्रिस्तान के बारे में कैसी कैसी खबरें आती हैं। फिर भी तुमने सोनिया को रात में छत पर जाने को क्यों भेजा? अरे सॉरी डैड, हमसे गलती हो गई, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, अब की बार अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें उस कब्रिस्तान में ही छोड़ाऊंगा। अच्छा सोनिया बेटी, तुम ये बताओ, तुमने ऐसा क्या देख लिया था कि तुम वहीं बेहोश हो गई? क्या तुम्हें चमगादड़ इतने डरावने लग गए? सोनिया सहमी हुई हालत में मनोहर को बताती है कि उसने क्या देखा। मनोहर ने उस कब्रिस्तान के बारे में ऐसी खबरें पहले भी सुनी थी, इसलिए वो सोनिया को डांटता नहीं है और बच्चों को संभल कर रहने की सलाह देता है। अरे आज तो मुझे ऑटो भी नहीं मिल रहा, बच्चे घर पर अकेले होंगे। उस दिन मनोहर को काम से छुट्टी मिलने में देर हो गई और उसे ऑटो भी नहीं मिल रहा था। वो पैदल ही घर की ओर चल पड़ता है। विकी, तुम्हें क्या लगता है सोनिया ने जो कहा वो सच है? मुझे तो लगता है वो केवल बातें बना रही है, उसका भ्रम हो गया यार। अरे नहीं भाई, तुमने उसकी हालत देखी नहीं? एक दिन भी और यहाँ रुकने को तैयार नहीं हुई। मुझे लगता है उसने सच में कुछ तो देखा होगा। तो चलो हम जाकर खुद ही देख लेते हैं। कहाँ जाकर? अरे कब्रिस्तान में जाकर, और कहाँ। अरे भाई, तुम पागल तो नहीं हो गए? मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा और तुम भी मत जाओ। क्या भाई, तुम इतने से में डर जाते हो? ये भूत भूत जैसा कुछ नहीं होता, वो सब लोगों का भ्रम है। हम इतने सालों से कब्रिस्तान के बगल में ही रह रहे हैं, आज तक हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ। विकी के रोकने के बावजूद भी रॉकी कब्रिस्तान की ओर चल देता है। वो उस पेड़ की ओर भी देखता है जिस पर सोनिया को सर कटी हुई उल्टी लाश दिखी थी। छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मैं अब से कभी यहाँ नहीं आऊंगा, प्लीज मुझे मत मारो, मुझे जाना दो। दूसरे कोने पर एक कब्र होती है जो कि खुली हुई होती है। उसके ऊपर खून लगा हुआ होता है।
वो अदृश्य हाथ रॉकी को उस कब्र में धकेलने की कोशिश करने लगते हैं। रॉकी चिल्लाता है, छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। मैं अब कभी यहाँ नहीं आऊंगा। प्लीज मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। मैं अब से कभी यहाँ नहीं आऊंगा। प्लीज मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। मुझे जाने दो, मेरी जान बख्श दो। ये क्या? ये तो रॉकी की आवाज लगती है। ये तो कब्रिस्तान से आ रही है। मुझे जाकर देखना चाहिए। रॉकी भी वहां नहीं होता। वो चारों ओर देखता है। वो घर लौट कर आ जाता है। विकी, रॉकी कहाँ है? पापा, वो मेरे बार बार मना करने के बाद भी रॉकी कब्रिस्तान की ओर चला गया। वो जानना चाहता था कि सोनिया जो कह रही थी वो सच है या नहीं। क्या? हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है। जाओ, घर के मंदिर में जो शंख में जल रखा है वो जल्दी से लेकर आओ। हमें रॉकी को खोजने कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। विकी वो जल लेकर आता है। मनोहर और विकी कब्रिस्तान जाते हैं। मनोहर जल छिड़क देता है। उसे किसी के घसीटने के निशान दिखाई देते हैं। उस निशान का पीछा करते हुए मनोहर उस कब्र तक पहुंच जाता है। मनोहर कब्र के आसपास वो जल छिड़कता है। विकी बहुत ज्यादा डर जाता है। अरे बाबा, ये क्या हो रहा है? मुझे तो लगता है श्रापित प्रेत आत्माओं ने रॉकी को इस कब्र के अंदर कैद कर लिया है। हमें उसे जल्दी से निकालना होगा। तुम ये पवित्र जल आसपास छिड़कते रहो। इससे हमें वो प्रेत आत्माएं कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। मैं कब्र को खोलने की कोशिश करता हूँ। अंत में कई बार के बाद वो कब्र खुल जाती है। उसके अंदर रॉकी खून से लथपथ बेहोश पड़ा होता है। मनोहर रॉकी को लेकर हॉस्पिटल जाता है। उसकी हालत बहुत सीरियस होती है। उस दिन के बाद मनोहर उस घर को छोड़कर शहर से दूर एक दूसरे घर में रॉकी और विकी के साथ रहने चला जाता है।